और बच्चों देखते हैं, वैसे तो आपका सिलेबस कुछ हम धीरे लेकर चल रहे हैं और आप लोग की तैयारी पता नहीं कितना है, कुछ बताते भी नहीं हैं, कुछ कमेंट भी नहीं करते हैं। तो आप बताइए कि आप कितना और तेज़ी से चलें, या आप अभी कवर नहीं कर पा रहे हैं कि कर पा रहे हैं, कुछ बताया करिए। और कुछ 2-3 टॉपिक इस चैप्टर में बचे हुए हैं, जिसमें से है एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। ये यहाँ एग्ज़ाम में तो आने वाला नहीं है, ये क्वेश्चन, ये टॉपिक एग्ज़ाम में प्रूव करने के लिए नहीं आता, लेकिन इसके बेस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जिसमें आप फंस जाते हैं, जिसमें बच्चे फंसते हैं और उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय इन थ्योरीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। तो चलिए, क्या टॉपिक है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। तो मान लिया कि कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, इसमें आवेशित कण यम द्रव्यमान का कोई आवेशित कण है जिसका आवेश Q है। यम द्रव्यमान का कोई आवेशित कण स्थित है, रखा जाता है। इसमें इनिशियली कोई स्पीड नहीं है, शुरुआत में कोई भी इसमें चाल नहीं है। इसकी प्रारंभिक चाल U=0, मैंने धीरे से रखा जाता है, थ्रो नहीं किया जाता, रख दिया जाता है। तो आवेशित कण पर वैद्युत क्षेत्र बल लगाता है। अगर धनात्मक चार्ज है तो यह बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, और अगर ऋणात्मक आवेश है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल F लगाएगा, F=QE, और इस बल के कारण इस कण में त्वरण उत्पन्न होगा, और वो F=ma से, न्यूटन के दूसरे नियम से उस त्वरण को पहले हम ज्ञात करेंगे। वही इस कण को गतिशील कराएगा और इसकी गति का ही हमें अध्ययन करना है। तो F=ma से A=F/m इतना रखें, लेकिन F की जगह पर F=QE, Q आवेश E वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो उस पर लगने वाला बल F=QE। F की जगह पर हम QE रखें, M को ऐसे पड़ा रहने दें। तो हमें मिल गया कि कितना त्वरण होगा, उस कण में कितना त्वरण होगा, A=QE/m। इसे यहाँ छोड़ दें। अब यह त्वरण कण की चाल बढ़ाएगा। प्रारंभिक चाल इसकी 0 है, बाद में x दूरी तय करने के बाद हम देखेंगे कितना इसकी चाल बनती है। तो मान लिया कि x दूरी तय करने पर वेग v हो, तो v² गति के दूसरे नियम से, द्वितीय समीकरण से, v² = u² + 2as। इस फार्मूले से v² = u, प्रारंभिक चाल 0 है, प्लस 2 a की जगह पर QE/m × x। इसे यहाँ से हम v निकालना चाहें, दोनों पक्षों में वर्गमूल लें। v=√0 प्लस का कोई मतलब नहीं, √2 QEx/m, ठीक। और यही हमारी कण की चाल के लिए सूत्र हो गया कि वैद्युत क्षेत्र में x दूरी तय करने के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी, और x × E तो आपने पढ़ रखा है फार्मूला v=ED। ये E वैद्युत क्षेत्र में d दूरी पर स्थित बिंदुओं के बीच विभवांतर v हो, तो v=ED हम पढ़ रखे हैं। D के स्थान पर x दूरी तय किए हैं, कण ने x के स्थान पर d दूरी तय किया, मैंने d का मान यहाँ x होगा, तो v=ED की जगह पर हम v=EX रखेंगे। यहाँ v क्या है? यह x दूरी पर स्थित दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ये डिस्टेंस है x, ये दूरी x है, और यहाँ v1 वोल्टेज हो, यहाँ v2 हो। वैद्युत क्षेत्र एक समान है, लेकिन वैद्युत विभव अलग अलग होंगे। तो विभव का अंतर v, विभवांतर v=ED की जगह पर EX कहेंगे, और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस v हो गया। ये x दूरी पर यहाँ v1 v2 है, v2 - v1। इस तरह से विभवांतर v=ED की जगह पर EX इस्तेमाल करेंगे, तो EX की जगह पर वैद्युत विभवांतर v रख दिया। v है x दूरी पर स्थित बिंदुओं के बीच विभवांतर। तो इस तरह से हमें वेग मिला। वेग से हम गतिज ऊर्जा निकालें, तो गतिज ऊर्जा k=12 mv², हाफ m को पड़ा रहने दें, और वेग v का स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, यहाँ 2 QE/m × x था, और EX को हम v कह चुके हैं। तो वही चीज़ पूरा रख दीजिए। v² जब करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा हाफ m 2 QEx/m। EX को हमने v कह दिया, 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल, q × EX मिला, q पड़ा रहने दे, और EX को हम v कह देंगे।
तो QV मिला। इसका मतलब बी वोल्ट विभवांतर से Q आवेश त्वरित हो तो उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा K = QV मिलती है। ये न्यूमेरिकल में कभी कभी बच्चे फंसते हैं और वहाँ समझाना कठिन होता है, तो वहाँ हम डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे K = QV। Q आवेश V वोल्ट से त्वरित हो तो उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा, अर्जित गतिज ऊर्जा, कि V वोल्ट से त्वरित कितना ऊर्जा वह अर्जित करेगा, इसके लिए हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं K = QV। क्योंकि इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा वो 0 थी और x दूरी तय करने के बाद जो पहले बिंदु से और जिस बिंदु तक पहुंचा है उन बिंदुओं के बीच विभवांतर v हो, तो हम यहाँ पर K = QV का इस्तेमाल करेंगे और बाद में गतिज ऊर्जा उसकी K हो गई। तो गतिज ऊर्जा का जो अंतर है, अर्जित गतिज ऊर्जा है, K - 0 होगा, वही डायरेक्ट K लिखा गया है क्योंकि प्रारंभ में इसकी कोई गतिज ऊर्जा नहीं थी। दो इसमें हेडिंग और बची हुई हैं। वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य और बलियुम पर, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलियुम का आघूर्ण, तो इसको हम बाद में कर देंगे।